फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श स्टॉक्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श स्टॉक्स के साथ इस लर्निंग सीरीज में, जहां पे हमने आपकी सहयोग से अब 100 सब्सक्राइबर के लिस्ट को पूरा कर लिया है। थैंक यू फॉर ऑल दिस अचीवमेंट। और आज हम करेंगे निफ्टी के एनालिसिस, बैंक निफ्टी के एनालिसिस, और इसके साथ हम देखेंगे कुछ स्टॉक्स जो आपको लग सकते हैं बेहतरीन। जो लोग इस चैनल से लर्निंग के कारण जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लर्निंग लगातार कंटिन्यू होती रहेगी। टाइम पे प्रॉपर वीडियोज आते रहेंगे। आप उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके। और जल्द ही हम एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं सारे सब्सक्राइबर का, तो इसके लिए ज़रूरी है आपका सपोर्ट मिले। पर जो लोग इस चैनल को एज ए नॉलेज थोड़े पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उनके लिए, और जो लोग बिगिनर है वो भी देख सकते हैं कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस होती है। तो चलिए, वेलकम टू आदर्श स्टॉक, शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। आज के एनालिसिस में जो सबसे पहला चार्ट हमारे सामने आता है वो निफ्टी 50 का चार्ट। और निफ्टी 50 का एनालिसिस जब हमने पिछली बार की थी तो हमने कहा था कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड कंडीशन में और छोटा सा पुल बैक या बाउंस बैक जरूर बनता है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे दो मूविंग एवरेज के सपोर्ट्स की भी बात की थी। और मैं अगर जूम करूँ इस पर तो आप देखिए कि अप्रोक्स उसी लेवल से निफ्टी ने पिछले ट्रेडिंग डे में बाउंस बैक या पुल बैक दिखाया। जो बिगिनर्स है मैं उनको कहना चाहता हूं कि मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है जो कि टाइम टू टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो इन मूविंग एवरेज के बेसिस पे मैंने आपसे कहा था कि एक छोटी सी पुल बैक बनती है। इसके अलावा भी हमने एक एनालिसिस के कारण कहा था कि एक पुल बैक बनता है, जो था कि आरएसआई हाईली ओवरसोल्ड कंडीशन में था, और देखिए वहाँ से भी एक पुल बैक देखने को मिली। तो लास्ट टाइम जो पुल बैक हुआ वो टोटली एक्सपेक्टेड था, वो अनएक्सपेक्टेड पुल बैक नहीं था, क्योंकि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड थी। पर पुल बैक जिस तरीके से हुआ वो थोड़ी सी हमें हमारे सिचुएशन को डाउटफुल बनाती है कि क्या ये रियल में पुल बैक है या नया अप ट्रेंड है। जो भी है वो कल कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। अगर आप कल के कैंडल स्टिक मतलब पिछले दिन के कैंडल स्टिक पे ध्यान दो तो आप देखोगे कि एक गैप अप ओपनिंग हुई, एक भारी गैप अप ओपनिंग हुई। उसके बाद मार्केट हल्का सा नीचे आई, फिर वो ऊपर चलती चली गई। तो देखिए इस तरह से एक बियर्स के मार्केट में इस तरह से गैप अप होना और उसके बाद पिछले दिन के हाई से ऊपर क्लोजिंग देना दिखाता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बुल्स ने अपनी पकड़ बनाई है। और अगर ऐसा हुआ तो हम छोटे से पुल बैक हमें देखने को मिल सकती है। और अगर मैं पुल बैक के लेवल्स की बात करूं तो पुल बैक में वापस ये मूविंग एवरेज रेसिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो मैं पहला रेसिस्टेंस इसे मानते हुए 11,174, तो इसे 11,180 अप्रॉक्स मान लेते हैं। और फिर हमारा EMA 20 विच इज 11,300। तो ये लेवल्स ऊपर में रेसिस्टेंस बन सकते हैं। और हो सकता है कि अगर हम लोग इसके ऊपर निकल जाए EM 50 के ऊपर 11,180, तो फिर हम एक और अप मूव 11,300 तक देख सकते हैं। तो थोड़ी बहुत अप मूव की हमें पॉसिबिलिटी मिल सकती है। और ऐसा लग रहा है कि मार्केट कुछ टाइम के लिए शायद अब ऊपर बढ़ता हुआ हमें दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक इसने इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट लिया। और हमारा ऐसे भी पहला टारगेट 10,800 का था, जो कि सक्सेसफुली हमने अप्रॉक्सली अचीव कर लिया। और उसके बाद इस मूविंग एवरेज के सपोर्ट्स के बाद RSI ओवरसोल्ड हो चुका है। अब मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट गिरता है और जब ये RSI को नीचे तोड़ देता है तभी मार्केट कमज़ोर होगा। और जब तक अगली बार RSI आप इस लेवल को मार्क कर लीजिए, या अगर कल मार्केट जब तक अब RSI 40 के नीचे या 30 के नीचे नहीं जाता तब तक फ्रेश कमजोरी मार्केट में नहीं आने वाली है। और मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें EMA 20 और EMA 50 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके अलावा अभी अगर आप कुछ देखना चाहें तो ये लेवल जो कि पिछला रेजिस्टेंस का लेवल था वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 11,080 एक इमीडिएट बेसिस पे, मतलब बिल्कुल शॉर्ट टाइम बेसिस पे एक रेजिस्टेंस है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइम तक मार्केट ने टाइम लिया था। तो 11,080 एक इमीडिएट बेसिस पे, ओके, ये अप्रॉक्सीमेटली 11,080 एक इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है। और आने वाले टाइम में मार्केट फिलहाल हमें 11,300 तक जाता हुआ दिख सकता है, जो कि हमारा EMA 20 है अप्रॉक्सीमेटली। तो इस कैंडल को देखते हुए चलिए मैं आपके लिए लेवल्स मार्क कर देता हूँ जो लोग मार्केट को ट्रैक करते हैं उनके लिए। ये रहे लेवल्स 11,080, 11,180, 11,300। ये लेवल से ऊपर की और नीचे एक इमीडिएट सपोर्ट जो हमारा पहले से मौजूद है वो है 10,800। और अब अगली बार जब तक मार्केट 10,800 के नीचे नहीं जाता तब तक ऐसा माने कि मार्केट पुल बैक ले रहा है ऊपर की ओर। हालांकि हमने स्ट्रक्चर कमजोर कर रखा है निफ्टी का, बट एक पुल बैक हमें ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। और अगर हमने EMA 20 जो 10,300 अगर हम उसके ऊपर निकल के टिकने लगे तो मे भी हम फिर एक 10,600 के आसपास को रिटेस्ट कर सकते हैं। जो लोग
वीडियोज को कंटिन्यूसली देख रहे हैं उनको 2 दिनों में कंसेप्ट समझ आ गई होगी कि कैसे मूविंग एवरेज सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और कैसे आरएसआई ओवरसोल्ड के बाद अगर हमें किसी सपोर्ट का मिल जाए। देखिए दोनों कंडीशन को आपको मिक्स करना था, एक आरएसआई ओवरसोल्ड था और निफ्टी अपने सपोर्ट के पास थी, तो ऐसे कंडीशन में पुल बैक एक्सपेक्टेड था। तो ये थी एक आपके लिए लर्निंग। इसी तरीके से आपके साथ बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी की थी। हालांकि यहाँ मूविंग एवरेज का कोई काम नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मूविंग एवरेज ने हमें निराश कर रखा है, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे। लेकिन एक अगर आप इंपॉर्टेंट नोटिस करें, जो कि मैं आप यहाँ पे देखिए EMA 20 ने EMA 50 को अंडर क्रॉस कर लिया है, जो कि थोड़ी सी बियरिश सिग्नल मानी जा सकती है। और ऐसे भी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, और इसके साथ हमने एक ट्रायंगल के ब्रेकडाउन की भी बात की थी। मैं वापस ट्रायंगल आपके साथ ड्रॉ कर देता हूँ। मैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर अभी आपके साथ ड्रॉ नहीं कर रहा, क्योंकि उसके टारगेट्स फिर काफ़ी नीचे के आते हैं। तो ये एक यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, उसके लिए आप नीचे का बेस इसे मान सकते हैं। तो एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, फिर नीचे मार्केट भी गई और इसके साथ एक सपोर्ट था, और फिर देखिए यहाँ पर भी RSI ओवरसोल्ड था। तो थोड़ी सी पुल बैक यहाँ भी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन पुल बैक जिस तरीके से हुई, यहाँ देखिए यहाँ पर भी इसने एक इसे व्हाइट सोल्जर आप कह सकते हैं, ऐसा बनाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़ी सी पुल बैक बैंक निफ्टी में भी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे कि दोनों में से क्या मजबूत है, मैं कहूँगा निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्टेबल दिखता है, क्योंकि इसमें अभी तक मूविंग एवरेजेस के अंडर क्रॉस नहीं हुए, मतलब अभी तक 20 ने नीचे से क्रॉस नहीं किया। एक कंसेप्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस में, जब भी कोई मूविंग एवरेज, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जब भी कोई मूविंग एवरेज, मान लीजिए कि ये कोई मूविंग एवरेज है, ओके, एंड दिस इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन, जैसा कि हमारे केस में 20 है, और एक मूविंग एवरेज है 50, ओके। तो जब ये शॉर्टर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज इसको नीचे से, मतलब इसको ऐसे क्रॉस डाउन कर दे और 50 ऊपर चला जाए, तो इसे एक बियरिश सिग्नल माना जाता है। वहीं जब 50 को जब ऊपर की तरफ से क्रॉस ले दे, देन इट्स अ बुलिश सिग्नल, मतलब मार्केट ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो बैंक निफ्टी में हमें एक बियरिश सिग्नल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए, तो मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए एक बियरिश क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है, जबकि निफ्टी में अभी तक ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिला। तो निफ्टी हमें स्टॉक दिख रहा है। इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो कि मुझे अच्छे लग रहे होते हैं। और आज जो स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, डेट स्टॉक इज नोन एज PGHL। इस स्टॉक की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये स्टॉक मैंने चूज नहीं किया, ये स्टॉक है हमारे ग्रुप में से, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा, जो जैसा कि आपको पता है, और अगर आप उससे ज्वाइन करना चाहते हैं तो बस कमेंट करें कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो ये उनका, हमने जब मार्केट गिर रही थी, तो मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो भी बनाया कि कभी भी आपको मार्केट छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मार्केट में बने रहना चाहिए, मार्केट से सीखते रहना चाहिए। तो मैंने ग्रुप में कहा था कि आपको उन स्टॉक्स को चूज करके रखना है जो कि अप ट्रेंड में है, और आपको पुल बैक पे बाय की कंडीशन देखनी है। तो PGHL ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। मैं ये तो चार्ट आपके साथ पहले भी शेयर हो चुका है, मैं चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ। और अगर आप चार्ट को देखें तो बिल्कुल एक सपोर्ट के पास है, इसने कैंडल एक अच्छी खासी अपमूव वाली कैंडल बनती हुई दिखी है। तो PGHL में हो सकता है कि देखिए हमने एक सपोर्ट को, जो हमारा पुल बैक लेवल था, हमने उसको रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट के बाद हो सकता है हम एक अपमूव के लिए तैयार हों। तो जो लोग को PGHL अच्छा लगता है, देखिए अपनी एनालिसिस जरूर किया करें, मेरी एनालिसिस आप बस देखें कि एनालिसिस ऐसे होती है, अपनी एनालिसिस भी जरूरी है। आप देखिए नीचे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आप बनता हुआ देख सकते हैं PGHL में, अभी मैंने गौर किया आपके साथ शेयर करते हुए। तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये सपोर्ट, और मैं मूविंग एवरेज, चलिए मैं आपके सामने मूविंग एवरेज भी डाल ही देता हूँ, EMA मैं डाल ही देता हूँ, सॉरी, ओके। बस एक मूविंग एवरेज हमारे काम की है फिलहाल के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए मैं EMA बस 20 प्लॉट कर देता हूँ, फिर बाकी की एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो देखिए EMA 20 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगी, तो मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूँ। और जैसे ही विच इज अराउंड EMA 20 अगर आप देखें तो विच इज अराउंड 5000, तो जैसे ये 5000 को अपसाइड क्रॉस करे, तब आप उस स्टॉक में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो आपको 5000 तक के अपसाइड का इंतजार करना है। ये था हमारा PGHL। ये हमारे एक मेंबर ने शेयर किया था कि सर ये स्टॉक काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में है। तो इस स्टॉक में अगर आप अप ट्रेंड में और अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो इसको आपको तब बाय करना जब ये 5000 को अपसाइड को अच्छे से क्रॉस करे। और इसी तरीके से अगर आप भी पर्सनल सपोर्ट चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, बस आपको कमेंट करना और आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब मैं आपके साथ वो स्टॉक शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड दैट स्टॉक इज वेलस्पन इंडिया। अगर आप वेलस्पन इंडिया के वीकली चार्ट को देखें तो यहाँ पे इसने एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट दी है, और शायद ये स्टॉक हमारी वेबसाइट पे भी अपडेटेड था, तब पर मैंने सोचा कि आपके साथ चलिए मैं शेयर कर ही देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है,
और अगर आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद भी देखें तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल था, जिसे मैं मार्क कर देता हूँ आपके सामने। देखिए जो लोग बिगिनर से रेसिस्टेंस कोई वही लेवल होता है जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट होती हुई दिखे। तो इस लेवल में देखिए प्राइस कई बार यहाँ से नीचे जा चुकी है, तो मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूँ आपके लिए एज ए रेसिस्टेंस। जस्ट अ मिनट। देखिए तो मैंने मार्क कर दिया रेसिस्टेंस इज अराउंड 64, और मैं इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने के लिए आपको ले चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। और डेली टाइम फ्रेम में देखिए इसने इस जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद ये हमारा बनता है रेसिस्टेंस लेवल, और इस रेसिस्टेंस के बाद इसमें से एक छोटा सा पुल बैक, और पुल बैक के बाद मार्केट एक नया हाई बनाने के लिए तैयार है। और मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं मोस्ट प्रोबेबल टर्म्स में बात करूं, तो अब ये इस हाई को तोड़ते हुए आगे बढ़ेगा, और जैसे ही इस हाई को तोड़ेगा विच अराउंड 64, आपको एक बाइंग पोजीशन आप बना सकते हैं अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है। इसके साथ अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेसिस्ट सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, और अगर मैं इसको क्लोन कर दूंगा आपके सामने, मैं इसे क्लोन कर देता हूँ और ऊपर में अगर इसे शिफ्ट करूँ तो मुझे एक यहाँ पे रेसिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो एक इस तरह से अगर मैं आपको लिए नेक्स्ट टारगेट निकालने की बात करूँ तो मैं दिखाता हूँ कि नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। चार्ट्स को मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो अप्रॉक्स लेवल जो मुझे एटलीस्ट 68 तक तो आना चाहिए इसे, और मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके भी देख लेता हूँ इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। अगर मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अराउंड 69 आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके मैं एक मिनट दिखा देता हूँ। अराउंड दिस लेवल विच इज अराउंड 69। तो जैसे ये 64 क्रॉस करें, आप 69 टारगेट्स के लिए अपनी एनालिसिस करके अपने कैपिटल के अनुसार आप इसमें अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। देखिए रात के काफ़ी देर हो चुका है रात में, और इसके बाद भी एनालिसिस जारी रहेगी, और इसके बाद अगर मुझे कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो मैं अपडेट कर देता हूँ अपने वेबसाइट पे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वेबसाइट से जुड़े रहें। अगर आप पर्सनल साथ चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमसे जुड़िए, और इसके लिए बस आपको करना है कमेंट, और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल पा रहा तो तब भी आप कमेंट कीजिए, जो भी आपको सपोर्ट चाहे कमेंट कीजिए। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, न्यू ट्रेडर्स के साथ। बिल्कुल आसान कंसेप्ट में जो हमारी लर्निंग सीरीज चल रही है वो चलती रहेगी, और इसी तरह से आसान शब्दों में हम निफ्टी के एनालिसिस और जो स्टॉक मुझे अच्छा लगेगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। हैव अ ग्रेट लर्निंग जर्नी बाय कीप शेयरिंग